हेलो साथियों, जय हिंद। एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लेकर के। इस चौथे चरण में क्या बात है, इसकी ऑफिशियल डेट कब से शुरू होने जा रही है, इस चीज को लेकर के ऑफिशियल चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। देखिए, आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने की डेट शुरू होगी वो कब से लेकर के कब तक है, एग्जाम की डेट कब तक रहेगी, इन सभी चीजों पर इस वीडियो में बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि अगर आप चौथे चरण के लिए तैयारी कर रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती चौथे चरण की, तो आप कौन कौन सी गलतियां ना करो जिससे आपके इस चयन होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आए। तो शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, अभी तक छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हमने आपके हर एक डाउट को दूर करा है। आपका कोई भी सवाल रहा हो उस सवाल को, ठीक है। अब पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है बिहार शिक्षक भर्ती में, उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी सरकारी नौकरी लगने के बाद उन पर गिर रही है गाज। उसकी भी वीडियोस हमने आपको दे दी है प्रोवाइड करके कि भाई देखिए क्या क्या दिक्कत रही है। सबसे ज्यादा जो आपके डाउट्स आए हैं ना कमेंट बॉक्स में, पिछली वाली वीडियोज में, उन कमेंट बॉक्स में क्या क्या बातें आई। आपने पूछा कि सर हमारे 50% से हमारे 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 हमारा जो ऑनर्स किया हमने सब्जेक्ट में, प्राइमरी वाले बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत आती 6 से 8, टीजीटी 9 से 10 या 11 से 12 के कॉम्बिनेशन में। 11 से 12 के जो कैंडिडेट हैं उनके भी कॉम्बिनेशन में दिक्कत बहुत ही कम है, वो अपना समझ लेते हैं। लेकिन जो बीच वाला है ना 6 से 8 और 9 से 10, इनमें वाकई में बहुत सारे डाउट हैं और डाउट होने बनते भी हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया रखा गया है वो फुल होने में या तो 1% 2% की कमी है, या तो लैंग्वेज में, या तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है। वो सारा कुछ हमने आपको बता दिया है भाई एसएसजी गुरुकुल का, जो ये वाला आपका यूट्यूब चैनल है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए सारी वीडियोस, यानी सीटेट का हो या ग्रेजुएशन का हो, कितने परसेंटेज नंबर चाहिए, क्या परसेंटेज 50% पूरे सब्जेक्ट को मिला करके है, या जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उस सब्जेक्ट को लेकर के है, सारी वीडियोज हमने आपको प्रोवाइड कर दी। यहां तक कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी, यहां तक कि हमने आपको यह भी बता दिया है कि भाई आपके एग्जाम में किस किस चैप्टर से कितने कितने सवाल आते हैं, ये सब पूरा देख जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि भाई गलतियां कौन सी नहीं करनी है। तो पहली बात, अगर चौथे चरण के लिए एलिजिबल हैं आप और फॉर्म भरने वाले हैं, तो सबसे पहला काम है आप देख लीजिए कि क्या आप पूरी एलिजिबिलिटी रखते हैं उस एग्जाम में सिलेक्शन लेने का। यानी ग्रेजुएशन में आपके वाकई में 50% है, या फिर उस वीडियो के देखने के बाद यह भी आपको पता चल जाएगा कि पूरा मांग रहा या केवल ऑनर्स में मांग रहे हैं आपके 50%, उसको जरूर देख लीजिएगा। सेंटर टीटी अपीयरिंग है या पुराने वाले क्वालिफाई है। पुराने वाले मतलब कितना भी पुराना हो, सीटेट क्वालिफाई है, आप एलिजिबल हैं, बैठ सकते हैं। 22 से 24 या 23 से 25 के जो कैंडिडेट है जिनका डीएलएड बीएड चल रहा, उनको अपीयरिंग में उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद भी सरकारी नौकरी से लोग वंचित रह जाते हैं, या सिलेक्शन पा भी जाते हैं, नौकरी पद पर रहते हैं और तब भी निकाल दिए जाते हैं, उनका निष्कासन हो जाता है। और यही चीज आपने देखी होगी पहले चरण और दूसरे चरण के कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को ये लेकर के बात करी थी कि हम कुछ दिनों बाद प्रोवाइड करा देंगे, अभी हम अपने स्टेट से दूर है या घर से दूर है, ऐसा कहकर के जो उन्होंने वादा किया था, उन वादों को पूरा कराने के लिए अब आयोग पूरी तरह से फिर से उनके पीछे है कि भाई आप वादे के मुताबिक अपना डॉक्यूमेंट्स पेश करिए और बताइए कि आपकी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट हैं। ठीक है, इस चीज को लेकर के अब हो सकता है उनमें से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं हो, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनका होगा निष्कासन, और उनके लिए नई जो वैकेंसी क्रिएट होगी निकालने के बाद वो वाली नई वाली वैकेंसी में आएगी। ठीक है, पहली बात ये कि आप इस वीडियो पे जिस चीज को देख करके क्लिक करें उस चीज के बारे में भी बात होती है। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है आपका वो कंडक्ट करवाता कौन है, बीपीएससी। बीपीएससी के जो भैया है हमारे, आप सबको पता है, बिहार शिक्षक इस वाले आयोग में भाई साहब हैं हमारे, उन्होंने जो अपडेट दी है उस अपडेट को मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो अपडेट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भाई प्रूफ के लिए हमने मांगा कि हम अपने बच्चों को कम से कम दिखा तो पाए कि वो तैयारी, उनको सच्चाई पता तो चले। कह रहे प्रूफ अगर उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा ना तो आपकी बातों से कर लेंगे और वो तैयारी में लग जाएंगे, लेकिन अगर इतना भी नहीं है तो फिर ऐसे बच्चों को मतलब क्या ही है कि आपको साथ में जोड़ना। तो कुल मिलाकर के बात जो उन्होंने बताई है वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कुल मिलाकर कि भाई आपके पास बिहार शिक्षक भर्ती में तैयारी का मौका सबसे कम है। अगले 3 से 3.5 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। इसी समय में आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। अप्रैल में आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। उस एग्जाम के लिए इन्होंने कहा कि जैसा भी आपको पढ़ाना हो पढ़ाइए, जैसे भी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, अगर आपने वैसा काम कर लिया तो आपका सिलेक्शन होगा। कोई पेड बैच की बात नहीं कर रहे भाई, हम सिर्फ बात कर रहे हैं फ्री वाले।
और बताने वाला हूं कि आपकी एग्जाम की डेट क्या है, नोटिफिकेशन की डेट क्या है। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती चौथे चरण के लिए हमने जो प्लान बनाया सिर्फ उन बच्चों के लिए जो वाकई में सीरियस है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पूरा फ्री चलेगा। क्या है भाई, 12 से लेकर के 3 घंटे की क्लास है, 3 बजे तक की। इन तीनों घंटे में 12 से लेकर के 3 बजे तक, इन तीनों घंटे में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है वो पूरा का पूरा प्राइमरी लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा और पूरा का पूरा 6 से 8 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात यहां पर डाउट, अभी फिर से कमेंट आने शुरू होंगे कि सर पीआरटी तो पता चला था नहीं होने वाला है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। भाई नहीं होने वाले का मतलब है 40,000 लोगों के मन में था ना कि आएगी वैकेंसी, 40,000 नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी आधी भी नहीं है। ठीक है, जो अपडेट है वो ये है कि 15 से लेकर के 20,000 की वैकेंसी है, पोस्टिंग खाली है और उस पर सिलेक्शन होगा, उस पर नोटिफिकेशन आएगा पीआरटी का, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। जूनियर के भी हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सबसे ज्यादा बच्चे डाउट में थे, तो उनको बता दूं मैं भाई, आपकी वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल लग जाइए तैयारी में, अगर शिद्दत से लग जाइए, बहुत ही ज्यादा मेहनत से, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज्यादा होने वाला है पीआरटी वाले क्षेत्र में। फिलहाल 12 से 1:30 बजे तक हम आपको पीआरटी की मैथ सिखाएंगे 3 दिन, 6 से 8 की 3 दिन। अब ये जो 6 से 8 की 3 दिन है, आप जानते होंगे सिलेबस में आपको पता है कि भाई पीआरटी जो होता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें 120 सवाल आते हैं जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग के, उसमें 16 सवाल होता है मैथ का, वो 16 हम आपको 3-3 दिन यहां पढ़ाएंगे। और अगर 6 से 8 की बात करूं तो 6 से 8 में 8 क्वेश्चंस तो मैथ के आते हैं, 40 नंबर वाले जीएस में, लेकिन जिनका बैकग्राउंड है मैथ्स एंड साइंस, उन मैथ एंड साइंस वाले बच्चों में तो 40 नंबर की मैथ्स अलग से आती है, यानी 48 नंबर हो गया। तो इनके लिए 48 नंबर की मैथ्स हम यहां सिखा रहे हैं, यहां सिखा रहे हैं। ये पूरी तरह से फ्री है, पढ़ाने के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, पूरा आपको कंटेंट दिया जाएगा। आपको जो हम पढ़ाएंगे ना वो क्वेश्चन शीट आपको भेज देंगे टेलीग्राम पर भी और पेड क्लासेस में भी, मतलब वही वाली चीज आप एसएसजी गुरुकुल पर भी पालोगे, यहां पर भी पालोगे। जीएस जीके की क्लासेस जो है वो चलेंगी 1.5 से 3 डेली बेसिस पर 3 दिन, 2 दिन आप हिंदी पा रहे हैं लैंग्वेज का और 1 दिन पा रहे हैं इंग्लिश। इसके बाद ये भाई साहब 3 घंटे का मैराथन संडे खाली है ना उस दिन के लिए, और जो संडे मैराथन होगी वो मॉक टेस्ट है, मतलब 150 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ना, वो 150 क्वेश्चन किस हिसाब से डिजाइन होंगे वो हम आपको मंडे को भेज देंगे, हम आपको मंडे को दे देंगे, आप करिए बढ़िया से करिए उसको, ठीक है। 2.5 घंटे टाइम लगा करके 6 दिन में चाहे जिस दिन, और संडे को आकर के उस पर डिस्कशन कर लीजिए कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाने हैं, उनको करना कैसे है। ये बातें रही कि जो प्लान है आपके पास में फ्री वाला, और अगर किसी भी बच्चे को पेड क्लासेस भी चाहिए तो बहुत मिनिमम फीस थी एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे ही, 799 पीआरटी का और 999 6 to 8 का, ये भी हम फ्री कर देंगे। अगर कोई भी बच्चा उसमें टॉपर आता है, जो हम मॉक टेस्ट आपसे करवाएंगे ना, अगर किसी ने टॉप कर लिया, कोई 2 बच्चे भी टॉप रैंक पे रहते हैं तो उनके लिए भी फ्री है। एसएसजी गुरुकुल पे पहले से अगर कोई स्टूडेंट है तो बीपीएससी 50 डाल करके इसमें से भी 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। पीआरटी का जो बैच चलेगा वो सब कुछ आपको बता दिया गया है एक वीडियो के माध्यम से। इसमें क्या है भाई कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास करते हो ना, कोई डाउट होता है किससे पूछते हो, अपने टीचर से, सेम वही फीचर यहां पर है। जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे उन्हीं से अपना पूरा डाउट आप क्लियर कर सकते हो, मतलब पूरा डाउट। तो इसलिए पेड ग्रुप 2 बनेंगे, ठीक है। आते हैं मेन बात पर भाई, पीआरटी 6 से 8 और इसमें सारी बातें सेम है, बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा इसी वाले एप्लीकेशन पर ही। एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से करना है इंस्टॉल। अब कई सारे बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान थे, ये तो पुरानी न्यूज है, इसमें क्या ही परेशान होना भाई। ये जो 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट जब ये न्यूज बनी थी तब इनका इंटरव्यू खत्म हुआ था और ये कहा था गुरुवार और शनिवार शुक्रवार तक रिजल्ट आ जाएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 तारीख है, आज रिजल्ट आ भी गया है इसका, ठीक है। 29 तारीख मतलब इसका रिजल्ट आ गया है। कहां पे है? बीपीएससी की मेन साइट पे है। तभी ये बात हुई थी कि अभी रोस्टर नहीं भेजा गया है, किसका? जो टीआरई 3.0 हुआ था ना, टीआरई 3.0 होने के बाद टीआरई 3 उसका जो रिजल्ट है 1 से 5 प्राथमिक का आया है और उसके साथ साथ किसका आया है? जूनियर का, यानी 6 से 8 का। तो इन दोनों के रिजल्ट होने के बाद अभी 2 रिजल्ट पेंडिंग थे, टीजीटी एंड पीजीटी का, यानी 6 से 8 का और 9 से 11 का। तो उसके लिए कहा गया 40,000 अभ्यर्थियों के रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा, इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग से अब तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। जैसे रोस्टर पहुंचेगा बीपीएससी के पास, 1 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये बातें यहां पर लिखी थी, तो इसको लेकर के तो बिल्कुल भी संशय में मत रहिए। दूसरी चीज हमने आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि भाई भैया ने कहा, आयोग से न्यूज आई कि भाई आपका जो रिजल्ट है ये फरवरी दिसंबर में ही 1 से 6 का हो, 1 से 5 का हो, 6 से 8 का हो, 9 से 10 का हो, 11 से 12, ये रिजल्ट भी देंगे, इस पर पोस्टिंग भी देंगे दिसंबर में ही। आयोग पूरी तरह से तैयार है पोस्टिंग देने के लिए, दिसंबर में ही हो जाना है। और जैसे ही दिसंबर में होगा, जैसे ही दिसंबर में पोस्टिंग खत्म इन सब की, मतलब पूरी तरह से प्रक्रिया खत्म, तुरंत बात आने शुरू हो जाएगी आपके
बीपीएससी 4.0 की, जिसके लिए आप परेशान है कि इसकी एग्जाम डेट कब है, ऑफिशियल नोटिस कब है, क्या क्या चीजें हैं, तो भैया चलिए क्लियर कर लीजिए। देखिए जो इसकी ऑफिशियल नोटिस आपकी आने वाली है, ये पूरी नोटिस जनवरी में आपको दिखाई दे जाएगी, सेकंड वाले वीक में, यानी दूसरे हफ्ते में। ठीक है, कोई कुछ भी बोले भाई, ट्रस्ट करना है बिल्कुल कर सकते हो उसकी बात पे, हमारी बात पे करना है हमारी बात पे कर सकते हो। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। पिछली वाली वीडियोस पर भी कई लोगों ने कमेंट करा, और उस वाली वीडियोस पर भी जो बातें थी वो आखिर में आपको सही लगी, आखिर में आपको लगा कि वही बातें सारी सही हैं। तो ये जितनी भी न्यूज में बता रहा हूं, जितने भी अपडेट दे रहा हूं, सारा कुछ सही है। ठीक है, सब कुछ सही है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लगता है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स खाली है, जाकर के उसमें कमेंट में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लिए भी बता सकते हो कि आपको दूसरी जो जानकारी चाहिए वो किस चीज के लिए चाहिए। तो भाई जनवरी के सेकंड हफ्ते में आपके लिए आ रही है इसकी नोटिस। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जनवरी में ही, थर्ड वीक से फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जाएगा। एग्जैक्ट डेट भी मैं लिख देता, लेकिन अलाउ नहीं है। तीसरे हफ्ते में आ रहे जनवरी में, फरवरी के सेकंड वीक में आपका क्या हो जाएगा भाई, फॉर्म फिलअप की आखिरी डेट खत्म, और अप्रैल में आपका एग्जाम होगा टीआरई 4.0 का। तो आपके पास केवल अप्रैल तक का समय है। अगर अभी भी सचेत नहीं है और सच में चाह रहे हैं कि अब आएगी तभी तैयारी करेंगे, आएगी भी तभी तैयारी करेंगे, तो एक बार उन सभी बच्चों से मिलना, उनसे जरूर मिलना जिन्होंने पहला दूसरा तीसरा दिया है या कोई एक दिया है और उनका सिलेक्शन थोड़े से नंबर से रुका है, ताकि आपको आइडिया हो पाए कि वाकई में जो बीपीएससी सवाल आपसे पूछता है ना, बढ़िया लेवल का पूछता है, उत्तम लेवल का। 1 से 5 का, 1 से 5 के लेवल का, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बदलता है। और इसलिए तैयारी की जरूरत पड़ती है कि पहले से ही शुरू कर दी जाए। अभी से भी कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई भी चीज प्राप्त नहीं है तो भाई हम आपको बुला रहे हैं कि एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर आइए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। बिहार वाले सेगमेंट में जाओगे, अध्यापक बैच नाम से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती चौथे चरण के लिए अध्यापक बैच के नाम से। बहुत सारा कुछ हम आपको दे रहे हैं प्रोवाइड। यानी अगर आप एप्लीकेशन पे पेड बैच में आते हो जो कि पीआरटी का 799 में है और जूनियर लेवल का क्या है 999, तो इस वाली फी में हम आपको क्या क्या नहीं दे रहे हैं आप सोच नहीं सकते। सब कुछ आपको मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि क्या क्या दिया जा रहा है। भाई प्रीवियस ईयर पेपर पहला दूसरा तीसरे तो पहले ही पहुंच जाए, ऐसे आप एप्लीकेशन में आओगे तुरंत एंट्री करते ही मिल जाएगी। 3 से 4 घंटे की क्लास अभी चलनी शुरू हो रही, जैसे नोटिफिकेशन आएगा 5-5, 6-6 घंटे क्लासेस होने लगेंगी। 2.5 से 3 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है। वैलिडिटी है टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, लीक हो जाता है पेपर या फिर कुछ भी किसी वजह से री एग्जाम या पोस्टपोन्ड हो जाता है, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक ये वाला बैच आपके पास रहेगा। सब्जेक्ट वाइज हम आपको क्वेश्चन शीट देते हैं जिसको आप प्रिंट करा करके घर पे सॉल्व कर सकते हो, कहीं पर भी फोटो स्टेट वाली दुकान पे। 20 मिलेंगे फुल मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चंस वाले, जैसा आपके एग्जाम में आता है सेम उसी पैटर्न पर। और सबसे मेन बात है पेड ग्रुप के साथ वीडियो कॉल मेंटरशिप, यानी कोई भी डाउट हो तो आप टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और ये मिलता है आपको संडे संडे। क्या होता है भाई, सारा कुछ ऐसे इसी के जैसा है, पीआरटी का भी और 6 से 8 का भी। तो क्लास डेली चलेगी आपकी मंडे टू सैटरडे। रविवार को हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट, एंड रविवार को ही 11 बजे क्या होगी, वीडियो कॉल पे हम लोग बात करेंगे। 400 से ज्यादा के घंटे की क्लासेस हैं, प्रैक्टिस शीट प्रिंट कराने की सुविधा भी रहेगी, और प्रीवियस ईयर पेपर जैसा हमने बताया कि पहले ही आपको हम भेज देंगे। ठीक है, तो भाई लाइव क्लास नहीं देख सकते, यस, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए। कई बच्चे होते हैं जिनको शाम को नहीं पढ़ना, सुबह पढ़ना, सुबह नहीं पढ़ना, शाम को पढ़ना, उनके लिए किसी भी क्लास को चाहे जितनी बार देखो, इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड जो करोगे वीडियो ना, वो भी आपकी रहेगी एग्जाम तक। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार डाउनलोड करना पड़ेगा। रैंक के साथ कंपटीशन का भी आपका पता चलता है। सो बिना किसी देरी के अभी जाइए, अभी के अभी, और एसएसजी गुरुकुल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, जुड़ जाइए इस वाले अध्यापक बैच से, क्योंकि आपका सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये बात आपको पता है, और सिलेक्शन होगा कैसे ये बात हमने आपको बता दी है। तो सिलेक्शन लेने के लिए जितनी रणनीति की जरूरत होती है वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। शुरू कर दीजिए पढ़ना, और कोई भी डाउट रहे उस डाउट के लिए ये कॉल नंबर है भाई, चाहे कॉल करके चाहे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।